नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 10 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपके लिए विचारणीय रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपका अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है। दोस्तों, यदि आप युवा हैं, आपका विवाह आगे आने वाले समय में होगा तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। इसी के साथ यदि आप माता पिता हैं या फिर आप घर के बड़े गार्जियन हैं तो आपका अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने पुत्र को किस प्रकार के संस्कार दें, किस प्रकार से लाड प्यार दें, किस प्रकार से उनकी परवरिश करें जिससे आपकी संतान एक अच्छे नागरिक बन सके और आप उसे अपने जीवन में अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए कार्य करें, तो यह माता पिता का कर्तव्य होता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का राशिफल और फिर उसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे, यानी कि पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आज का राशिफल। और राशिफल जानने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लोहे को लोहा नष्ट करता है और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसकी जंग ही उसे नष्ट कर सकती है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच नष्ट कर सकती है और उसका अहंकार उसे नष्ट कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आप कभी अहंकार ना करें, साथ ही अपनी सोच को अच्छा रखें। निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। इसी के साथ आप भी अपने बच्चों के अंदर यह आदत जरूर डालिए। यह बहुत ही अच्छी आदत है और सात्विक आदत डालने से जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी आदत आपको अपने बच्चों में डालनी चाहिए। सबसे पहली, आप जब भी मंदिर जाएं तो अपने बच्चों को मंदिर घुमाने लेकर जाइए। इसी के साथ तिलक लगाने की आदत डालिए। इसी के साथ देवी देवताओं की कहानी अपने बच्चों को सुनाइए। इसी के साथ संकट के समय में नारायण नारायण बोलने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें और उन्हें ऐसा सिखाइए। साथ ही गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ आप उन्हें नित्य यानी रोज करवाइए और साथ ही यह दोनों चीजें, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा, आप अपने बच्चों को याद कराइए। इससे आपको जीवन में काफी बेहतरीन और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आप पाएंगे कि आपके बच्चे में काफी कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि का है और आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार कार्यरत रहता है। इसलिए आप अपने बच्चों के अंदर यह संस्कार जरूर डालिए। आपको तत्काल इसके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे आने वाले समयावधि में इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलेगा और जीवन में आपकी संतान बहुत ही अच्छी तथा तेज बुद्धि की होगी और उसका जीवन काफी बेहतर रहेगा। अच्छे संस्कारित संतान आपकी जन्म लेगी और बढ़िया परिणाम अपने जीवन में प्राप्त कर पाएगी और आपका भी नाम रोशन करेगी, साथ ही साथ अपना नाम तो जरूर रोशन करेगी। इसलिए आप यह संस्कार अपने बच्चों में जरूर डालिए। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं और आपको लगता है कि ऐसे संस्कार हमें अपने बच्चों में डालना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आप ऐसा अपने जीवन में ऐसे संस्कार देने का प्रयास जरूर करें। लाइक करके सहमति जरूर प्रदान करें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आज की तारीख 10 अप्रैल 2021 है, दिन शनिवार, तिथि चतुर्दशी तिथि और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की तो आज चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:57 से 12:48 तक और राहु काल रहेगा सुबह के 9:12 से लेकर 10:47 तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं।
यदि आप किसी भी कार्य से लंबे समय तक लाभ लेना चाहते हैं तो आप उसे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ फलदायी होता है, इसलिए आप ऐसा जरूर करें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों 10 अप्रैल 2021 आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन भगवान शंकर जी को समर्पित दिन माना जाता है और आज का दिन शिव चतुर्थी व्रत भी आज के दिन रहने वाली है। इसलिए यदि आज अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो भगवान शंकर जी का व्रत रखें, साथ ही साथ विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें, तो आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए आप कमेंट में जाकर सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसी के साथ आज के दिन आपके जीवन में काफी अच्छे भी परिणाम देखने को मिलेंगे और कुछ सावधानियां भी रखने की आवश्यकता होगी, इसलिए आप ऐसा जरूर करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी से तनाव का कारण ना बनने दें। दोस्तों इससे बचने की कोशिश करें, और नहीं तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, शादीशुदा जीवन में यदि आपके जीवन में लगातार संघर्ष और कठिनाइयां चल रही हैं, दोस्तों सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि आपके जीवन में इस समयावधि में बहुत ही नकारात्मक तथा ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। आपके जीवन में लगातार संघर्ष चल रहे हैं, साथ ही साथ आप जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में अच्छे वक्त भी आते हैं और बुरे वक्त भी देखने को जरूर मिलते हैं, इसलिए आप अपने बुरे वक्त में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बुरा वक्त हर किसी के जीवन में जरूर आता है, कभी अच्छा वक्त चल रहा है तो कभी अच्छे और खासे बुरे दिन चल रहे होते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। भगवान के ऊपर भरोसा रखें, आस्था भगवान के ऊपर बनाए रखें और लगातार कार्य करते रहें। अवश्य जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। इसी के साथ शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाने का आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही किसी भी लड़ाई झगड़े से आपको बचने की पूरी रूप से आवश्यकता रहने वाली है। घर में किसी भी फंक्शन का आयोजन कर सकते हैं, जिसके कारण आपका बहुत ज्यादा धन खर्च हो सकता है और इसका असर आपके आर्थिक जीवन पर देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्थिक स्थिति में जल्दी ही सुधार भी देखने को मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल आप जरूर बिता पाएंगे। आज के दिन आपका बेपनाह प्यार आपके लिए आपके प्रति कीमती समय निकालेगा और आपको काफी ज्यादा प्रभावित भी करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसलिए आज से ही अपने जीवन में अपने कीमती समय का इस्तेमाल करना आप सीख लीजिए। कुंभ राशि वाले जातकों, जितने दिन तक आप आलस्य करके और जितने दिन तक आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, समय उतना ही तेजी से आपके जीवन से निकलता चला जाएगा और एक दिन जो आगे आने वाला समय है और भी ज्यादा कठिनाई तथा संघर्ष भरा आपके लिए हो सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी और समय के साथ चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों समय तेजी से निकलता जा रहा है और एक बार यदि कोई समय चला जाए तो वह वापस नहीं आता। और इसी के साथ लोग वक्त के साथ हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। यानी कि आपकी क्या औकात है, आप कितने लेवल पर हैं, यह लोग वक्त के साथ पूछते हैं। आप कैसे हैं, आप अपने जीवन में अच्छे हैं, यह कोई भी नहीं पूछता। इसलिए आपको भी अपनी हैसियत अपनी औकात बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आपका भी एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। दोस्तों मेहनत करने पर इस संसार की सारी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। यदि लगातार आप दोस्तों कहा भी जाता है कि कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य को बदला जा सकता है। यदि आपके जीवन में बुरे वक्त चल रहे हैं, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, कठिनाई और संघर्ष के अलावा परेशानी के अलावा आपके जीवन में कोई भी स्थितियां नहीं बन रही हैं, तो आप दोस्तों लगातार प्रयास कीजिए। आपका जीवन अवश्य खुशहाल होगा और आप अपने जीवन में श्रेष्ठ परिणाम जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आप ऐसा जरूर करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लगातार मेहनत और प्रयास अवश्य करते रहें। यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ अपने कीमती समय का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आज आपका व्यवहार बच्चों जैसा हो सकता है। बच्चों के साथ आप काफी घुले मिले भी रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास भी आज आप करेंगे। साथ ही आज के लिए भाग्यांक रहेगा 2। और यदि हम उपाय की बात करें तो शरीर पर किसी भी तरह के चांदी का धारण करना आपके लिए आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा।
साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों, सोने की वस्तु का धारण आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी वस्तु, सोने की धारण वस्तु आप अपने गले में धारण करते हैं, चैन इत्यादि वगैरह, तो आपको यह नहीं करना चाहिए। आप उंगली में सोने की अंगूठी वगैरह आप यह पहन सकते हैं, लेकिन सोने की वस्तु आप अपने गले में और आप अपने मस्तक में इत्यादि चीजों पर आप बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि सोने में कलयुग का वास होता है। इसलिए आपकी बुद्धि, सोने में कलयुग का वास होने से यदि आप इसे अपने सर पर धारण करेंगे, गले में धारण करेंगे, तो आपकी जो मानसिकता है काफी निम्न हो जाएगी और कलयुग के प्रभाव से नकारात्मक विचार और नकारात्मक धारणाएं आने लगेंगी। इसलिए आप सोने की वस्तु को अपने गले से उतारकर अपने सर में, यदि आप गले से ऊपर कहीं भी आप उसे पहन के रखे हैं, तो आप तुरंत ही उसे उतार कर रख दें और आप पाएंगे कि आपके जीवन में काफी अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप ऐसा जरूर करें यदि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो कलयुग का वास सोने में होता है, इसके बारे में हम विधिवत चर्चा आपको जरूर अगले वीडियो में करेंगे। आज हम आपको आइए जानते हैं कि पुत्र के प्रति आपका क्या संबंध होता है और आपके क्या कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार से पुत्र भाव यानी कि पुत्र की परवरिश आपको करना चाहिए, किस प्रकार से लालन पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में खुशहाल बनाने के लिए जब आप वृद्ध हो रहे हो उस समय पे आपका साथ पुत्र आपका दे, ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप ऐसे संस्कार, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ऐसे संस्कार आप जरूर डालें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आइए जानते हैं कि पुत्र के प्रति आपके क्या कर्तव्य होते हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार पुत्र और पिता के प्रति संबंध स्थापित करते हुए, उपदेश देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है, जो बुद्धिमान माता पिता हैं उनका कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार की शिक्षा दे। नीतिज्ञ सदाचारी पुत्र ही कुल के कुलदीपक होते हैं और पूजे जाते हैं और अपने कुल का नाम करते हैं। यदि सद आचरण करने वाला, सच्चा धर्म का आचरण करने वाला यदि पुत्र है, संस्कारी पुत्र है और आपने उसे अच्छी शिक्षाएं, सदाचार की शिक्षाएं दे रखी हैं, तो वही पुत्र आगे जाकर अपने कुल का नाम रोशन करता है और अपने जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ माता पिता का भी नाम रोशन करता है, श्रेष्ठ परिणाम अपने जीवन में प्राप्त करता है। अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल विद्यालय में ही नहीं होती, बल्कि अच्छे आचरण की, व्यवहार की शिक्षा भी पिता का कर्तव्य है देना। और यह पावन कर्तव्य है पिता का अपने पुत्र के प्रति। अपने जीवन की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, यदि आप अपने जीवन में पिता शब्द यानी पिता का दायित्व तो आपके जीवन में है, तो यह आपका पावन कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार तथा अच्छी शिक्षा प्रदान करें। अच्छे आचरण वाले पुत्र ही अपने जीवन में कुल का नाम ऊंचा करते हैं, माता पिता का नाम ऊंचा करते हैं। नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल में सम्मान के प्राप्त होते हैं। नेतागण कहते हैं कि आज के युवा ही कल के अच्छे नागरिक हैं और कल का भविष्य है, वही देश को भविष्य है। इसलिए आपको भी यह आपका सबसे प्रथम दायित्व होता है कि यदि आप माता पिता हैं तो इसके प्रति आपको कदम उठाना चाहिए। समाज को अच्छा नागरिक देने के लिए, एक अच्छी संतान देने के लिए, जो कि अपने समाज का, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और विकास करे। ऐसे में आपको अपने माता पिता जो आप हैं, आपको अपनी संतान को अच्छे संस्कार तथा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह समाज का, आपका और पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ चाणक्य जी कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी एन वालो ना पाठितः ना सोपदे सभा मध्य हंस मध्य बकोयत है। अर्थात इसका मतलब है, आचार्य चाणक्य जी संतान की शिक्षा के बारे में कहते हैं कि माता पिता के कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहते हैं कि बच्चों को ना पढ़ाने वाली माता शत्रु और पिता बैरी के समान होते हैं। बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों के बीच हंसों में कौवे के समान शोभा नहीं पाता। अभिप्राय यह है कि हालात हंसों के बीच आ जाती है और जब कौवे हंसों के बीच में जाते हैं तो ठीक है वही दशा पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ भी होती है। जो अपढ़ व्यक्ति होते हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के पास जाते हैं तो वह
हंस के मध्य में बैठे हुए कौवे के समान होते हैं। यानी कि जब पढ़े लिखे व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों में अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो अपढ़ व्यक्ति को वह बातें समझ में नहीं आती और वह बिल्कुल भी शोभा नहीं प्राप्त करता पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच। इस प्रकार के बच्चों के, इस प्रकार के संतान के माता पिता को माता शत्रु के समान और पिता बैरी के समान बताई गई है। इसलिए आप भी अपने बच्चे को योग्य व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छे शिक्षा तथा अच्छे संस्कार देने के लिए बिना किसी के बताए हुए, बिना किसी सलाह के आपको जरूर अपने पुत्र के साथ ऐसा करना चाहिए और ऐसे संस्कार आपको जरूर देना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ आचार्य चाणक्य जी बालकों का यानी बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार के संदर्भ में उनके लिए अनुपात बताया है और सार के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार देने से अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं संतान में, और बच्चों को जो यदि छोटे व्यक्ति हैं तो उनको ताड़ना देने से उनके अंदर गुण आते हैं। इसलिए पुत्र को और शिष्य को लालन पालन की जगह पे ताड़न ज्यादा देना चाहिए और ताड़न की आवश्यकता अधिक होती है। अभिप्राय यह है कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके साथ सख्ती करने से वे सुधरते हैं। इसलिए बच्चों और शिष्य के साथ अधिक लाड़ प्यार ना देते हुए उनके साथ सख्ती बरतनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें डांटना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए, साथ ही साथ एक डर बनाए रखना चाहिए। इसलिए आचार्य चाणक्य जी का परामर्श है कि यदि आप माता पिता हैं और आप गुरु हैं तो आप अपने पुत्र को अथवा शिष्य को इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि वह बुरी आदत को अपने अंदर ग्रहण ना कर ले, उसके अंदर बुरी आदतें प्रवेश ना करें। बुरी आदतों से बचाने के लिए उसे ताड़ना अवश्य देते रहना चाहिए। साथ ही बच्चा गुणवान हो, गुण की ओर आकर्षित हो, दोष रहित हो, इसलिए आपको उसे ताड़ना देते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसे डांट फटकार करेंगे तो बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि यदि हम अवगुण सीखेंगे तो माता पिता हमें डांटेंगे और इसके अंदर एक डर बना रहेगा, जिसके कारण वह अवगुण की ओर ना आकर्षित होकर गुण की ओर आकर्षित होगा और अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएगा, जीवन को जरूर खुशहाल बना पाएगा। साथ ही इसी प्रकार की संतान, जिस प्रकार के हमने आपको बताया, ऐसी संतान ही आपको बुढ़ापे में आपका सहारा बनती है और आपको जीवन में आपकी मदद करती है। अन्यथा हर माता पिता के जीवन में ऐसा देखा गया है कि संतान बड़ी होते ही यदि उसको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा ना दी जाए तो वह संतान बड़ी होकर अपने माता पिता को छोड़ देती है और वह बूढ़े माता पिता को अकेले ऐसे ही उनका बिना किसी भी प्रकार का सहारा दिए हुए छोड़ देती है। और हर माता पिता यह चाहते हैं कि वह संतान जो कि उनकी है और वह उन्हें बूढ़े व्यक्ति में, यानी कि जब वह बूढ़े हो जाएं उस समय अवधि में उनका सहारा बने, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा न देने के कारण ऐसा नहीं होता। इसलिए आप हर माता पिता, हर गुरु का दायित्व है कि आप अपने जीवन में अपने संतान को कुछ इसी प्रकार से शिक्षा दें, इसी प्रकार से उन्हें संस्कार दें, तो आपका जीवन काफी खुशहाल होगा, श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और सबसे प्रथम कर्तव्य माता पिता का होता है। यदि हर माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार देने लगे तो माता पिता से एक परिवार के साथ साथ एक समाज, समाज के साथ साथ एक राज्य और एक देश पूरा संस्कारित होता है, शिक्षित होता है और जीवन उनका खुशहाल होता है। इसलिए आप ऐसा जरूर करें। कुंभ राशि वाले जातकों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप हमारी इन बातों से सहमत जरूर होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।